अगर आप भी किसी इंसान से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप उसको दिलो जान से चाहते हैं और वो इंसान भी आपसे सच्चा प्यार करता है और आप दोनों जिंदगी साथ में बिताने की सोच रहे हैं, और जब आप इस लव मैरिज के बारे में सोचते हैं तो किन्हीं कारणों से आपको मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या लव मैरिज करना सही है या ये गलत है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए या मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके माँ बाप इसके खिलाफ हों और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और या फिर हो सकता है आप एक ऐसे कल्चरल माहौल में पले बड़े हों जहाँ पे लव मैरिज करना, प्रेम संबंध बनाना गलत समझा जाता हो। आपकी परंपराओं, आपके आदर्श जो आपके सांस्कृतिक माहौल में चल रहे हों, उसमें इन चीज़ों को बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता हो। तो अब आप इस उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन आप इस उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं कि कैसे, कि मुझे लव मैरिज करनी चाहिए, क्या लव मैरिज करना सही है या ये गलत है। अगर आप इस प्रश्न से जूझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे मैं लव मैरिजेस के बारे में, अरेंज मैरिजेस के बारे में आपको एक सही ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा, और ये ओवरव्यू डीप विज़डम से निकला हुआ है। और ये डीप विज़डम किसी किताब को पढ़ के या कुछ डिग्रियां हासिल करके साइकोलॉजी में या किसी में या फिलॉसफी में, दुनिया भर की हिस्ट्री पढ़ के, इन सब चीज़ों से नहीं आया है। ये डीप विज़डम जीवन में आई संघर्ष भरी परिस्थितियों, और सिर्फ न केवल अपने जीवन में आई बल्कि दूसरों के जीवन में भी आई हुई संघर्ष भरी परिस्थितियों में से हर एक परिस्थिति का गहन चिंतन और विश्लेषण करने के बाद में ये डीप विज़डम आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ हेल्प करेगा, आपके अंदर की इस उधेड़पन को कम करेगा। लेकिन फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो भी फैसला लें अपने दम पे लें और सोच समझ के लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, जिम्मेदारी आपकी है। जब हम ये बात करते हैं कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज में से क्या करना चाहिए, क्या लव मैरिज करना सही है, जब हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो हमें सबसे पहले इस बात पे आना होगा कि आखिर मैरिज क्या है। मैरिज को अगर आप देखें तो आप एक बात पाते हैं कि हमें जीवन में एक साथी की ज़रूरत होती है। अकेली ज़िंदगी काटना आसान नहीं होता है। आज आप हैं, इसीलिए आपके माँ बाप को इस बात की चिंता नहीं है कि उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। आज आप हैं तो वो खुश हैं, आपके माँ बाप। कल एक समय आएगा जब आप भी बूढ़े होंगे। हम चाहे कितनी भी बातें कर लें कि नहीं, हम अपना अकेले ज़िंदगी काट लेंगे, सब कुछ हम अकेले कर लेंगे, लेकिन
एक समय आता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो चाहे कितना भी फिट क्यों ना रहा हो, शरीर सबका ढलता है और एक समय के बाद आपको अपने से जवान किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। जिनके पास कोई नहीं होता तो वो अपनी ज़रूरतें नौकरों के द्वारा या किसी को काम पे रख के पूरी करते हैं। वो पर्सन उनकी सेवा शुश्रूषा करता है और इसीलिए लोग बच्चे भी पैदा करते हैं, इसीलिए लोग परिवार भी बनाते हैं। आज आप हैं तो आपके मम्मी पापा को चिंता नहीं है। फिर अगर इस बात को हम साइड में कर दें, तब भी हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो हमें समझ सके। हम अपनी सारी बातें हर इंसान को नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारा स्पाउस होता है, पार्टनर होता है, उस पर हम विश्वास करते हैं, अपने दिल का सारा हाल उसको बताते हैं। और इसी साथ का नाम, इसी हमसफ़र का नाम मैरिज है, जहाँ पे एक पर्सन सारे अप्स डाउन्स में हमारा साथ देता है, जहाँ पे एक पर्सन आपके लिए सब कुछ करता है, आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए बहुत से लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते भी हैं। तो जब मैरिज इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से फुलफिल करने के लिए एक अच्छा इंसान आपके साथ में होना चाहिए। तो अगर एक पर्सन अच्छा इंसान आपके साथ में है तो आपकी लाइफ अच्छी कटेगी। इट डजेंट मैटर कि आपने लव मैरिज करी है या फिर अरेंज मैरिज करी है, इस बात का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पर्सन अच्छा है, आपके साथ अच्छा बिहेव करता है, आपका साथ देता है, आपकी सारी बातें सुनता है, समझता है, आपके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है, आपके लिए कमिटेड है, डिवोटेड है, लॉयल है, तो ऐसे इंसान से समय के साथ प्यार हो ही जाता है। और अगर लव मैरिज है, लव मैरिज में आपने एक इंसान से बातचीत आपकी शुरू हुई, धीरे धीरे आप लोगों ने एक दूसरे को जाना, प्यार हुआ और उसके बाद आपने शादी करी। तो शादी करने में हाँ, ये बात भरोसा रहता है कि इस पर्सन से मैं प्यार करता था, इसको जानता था, इसके साथ ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी कटेगी, ये बात भरोसा रहता है। लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि आजकल लोग बहुत सारे मास्क चढ़ा के आते हैं। इसलिए एक शेर है कि हर आदमी के अंदर होते हैं 10-20 आदमी, जिससे वे मिलिए उससे बार बार मिलिए। तो जब कोई इंसान हमें पाना चाहता है, वो देखता है कि हमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि अगर हम उसके साथ होते हैं तो वो खुश रहता है, हम उसके साथ होते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी के सारे गमों को भूल जाता है, उसके अंदर के घाव भरने लगते हैं, उसे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो लोग आपको पाने के लिए बहुत अच्छा बनने का ढोंग भी करते हैं, इसे ही मास्क लगाना कहते हैं। एक चेहरे के ऊपर जाने कितने चेहरे वो चढ़ा लेते हैं और वो ऐसा स्वांग रचते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये पर्सन एक्चुअली में अंदर से है कैसा। फिर जिस दिन शादी हो जाती है और जब आप एक घर में एक साथ रहते हैं, तब आपको उसकी असली आदतों का पता चलता है। और जब आपको उसकी असली आदतों का पता चलता है, तब फिर जो प्यार हुआ था वही प्यार धीरे धीरे घृणा में बदलने लगता है और आप अंदर से खोखले होते जाते हैं।
आपको ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आपके सारे सपने टूट गए। मैंने इसको जैसा समझा था, ये तो वो निकला ही नहीं, ये तो कोई अलग ही पर्सन निकला। और इसने अपने चेहरे के ऊपर जाने कितने चेहरे लगा रखे थे, और आज जब वो उतर रहे हैं तो पता चल रहा है इसका रूप अंदर से कितना भयानक है, कितना डरावना है, कितना भयंकर है। अब इसके विपरीत अब जब हम अरेंज मैरिज में आते हैं तो हम परिवार का बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। लड़की परिवार वाले कैसे हैं, उसका आस पड़ोस कैसा है, और ज़्यादा अगर चेकिंग हो पाए तो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। उसी तरीके से लड़के के बारे में भी ऐसे चेक किया जाता है। तो अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो साइकोलॉजी में एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, जिन्हें वैगोस्की कहते हैं। उनके हिसाब से सामाजिक जो वातावरण है उसका बच्चे के विकास पे और उसके थॉट प्रोसेस पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो जब हम किसी लड़के लड़की का बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो किस तरह के परिवार में बड़ा हुआ है, किस तरह के पास पड़ोस है उसका, किस तरह के दोस्त हैं, रिश्तेदारों का क्या बिहेवियर है, माँ बाप का क्या बिहेवियर रहा है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो इससे हमें उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं। अगर उसके आसपास के लोगों का नेचर ख़राब रहा है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि उसका वो भी बाई नेचर ख़राब हो, और उसके आसपास के लोगों का, परिवार का, माँ बाप का आचरण और चरित्र अच्छा रहा है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि उसका भी चरित्र अच्छा ही होगा। तो जब हम अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें इस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं और एक अच्छे पर्सन को चुनते हैं। लेकिन ये भी बात है, उसमें भी गारंटी नहीं रहती है कि हम जिस पर्सन को चुन रहे हैं सब आसपास का बैकग्राउंड देख करके कि वो पर्सन बढ़िया ही होगा। हो सकता है उसके आसपास के लोग बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन किन्हीं और कारणों से, कुछ बुरी संगत से, कुछ आजकल जो इंटरनेट है, टीवी है, इसके बुरे असर से और भी कई कारण हो सकते हैं, उसके कारण वो पर्सन गलत रास्ते पे निकल गया। उसका चरित्र, उसका आचरण सही नहीं रहा और वो पर्सन खराब निकल गया, बाकी पूरा परिवार सही है। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं कि जब हम अरेंज मैरिज से चुने तब भी हमें सही पर्सन मिल ही जाए। तो अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, चाहे मैंने लव मैरिज की बात करी हो और चाहे मैंने अरेंज मैरिज की बात करी हो, दोनों ही कंडीशंस में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सही पर्सन मिलता है तो वो मिलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो लव मैरिज के थ्रू मिलता है तो आपको लव मैरिज करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर वो पर्सन आपको अरेंज मैरिज के थ्रू मिलता है तो आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए। लव मैरिज में ऑलरेडी लव हो चुका होता है, तो एक ऐसे इंसान के साथ जिसे आप प्यार करते हैं और वो एक सही पर्सन भी है, उसके साथ जब आप ज़िंदगी बिताते हैं उसका आनंद ही कुछ और होता है। फिर अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं, उसमें भी अगर एक अच्छा इंसान आपको मिल जाता है तो उसकी आदतें, उसकी एडजस्टमेंट की क्वालिटी, उसका केयर, लव, जब वो आपको मिलता है तो समय के साथ धीरे धीरे वहाँ भी प्यार डेवलप हो जाता है। अगर ऐसे प्यार ना डेवलप हुआ होता तो आपकी पिछली पीढ़ी में जहाँ पे 99% अरेंज मैरिजेस हुई हैं, उनमें तो फिर कभी प्यार डेवलप ही नहीं होना चाहिए था।
तो ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज में कभी बाद में लव नहीं होता। अरेंज मैरिज में जब लोग साथ में रहते हैं तो समय के साथ प्यार हो जाता है और बहुत गहरा और बहुत गाढ़ा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्यार। अगर वो पहले भी होता है तब भी ठीक है, बाद में हो जाता है तब भी ठीक है। तो दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पहला प्यार और दूसरा एक सही पर्सन का मिलना। तो अगर आप इस उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं कि क्या लव मैरिज करना सही है या गलत है, तो सच ये है कि ना तो अरेंज मैरिज करना गलत है और ना ही लव मैरिज करना गलत है। सबसे गलत क्या है? सबसे गलत है किसी भी एक साइड को पकड़ के बैठ जाना और कहना कि सिर्फ ये सही है और उसके पक्ष में 10-20 तरह के तर्क दे देना और उसके विपक्ष में जो दूसरा पक्ष है उसके विपक्ष में 10-20 तर्क दे देना कि ये तो गलत है। जैसे कोई अरेंज मैरिज का फेवर करने वाला है, वो अरेंज मैरिज के पक्ष में 10-20 तर्क दे देगा और लव मैरिज के विपक्ष में 20-25 तर्क दे देगा और साबित कर देगा देखो लव मैरिज कितनी खराब है। और कोई लव मैरिज का पक्षधर है तो लव मैरिज के बारे में 50 तर्क दे देगा और कहेगा देखो इसमें तो पहले हम समझ सकते हैं, सामने वाले पर्सन को जान सकते हैं, किसी अनजान पर्सन के साथ हमें बदनाम नहीं होता है। तो उसके पक्ष में 50 तर्क दे देगा और अरेंज मैरिज के बारे में हर तरह की खराब बातें करके उसको गलत ठहरा देगा। तो प्रश्न ये नहीं है कि अरेंज मैरिज सही है कि लव मैरिज सही है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं और दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ ये है कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएं, किसी एक पक्ष को पकड़ के बैठ जाएं और दूसरे पक्ष को पूरी तरह से गलत ठहरा दें, ये गलत है। तो ऐसे लोग, पुराने रूढ़िवादी लोग जो लव मैरिज का विरोध करते हैं, वास्तव में वो गलत हैं। उन्हें समय की मांग को समझना चाहिए और समय के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए। और आजकल के जो नए पर्सन्स हैं, युवा हैं या जो आने वाली पीढ़ी में होंगे, उन्हें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से आप लव मैरिजेस में सही पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका एकमात्र तरीका सिर्फ लव मैरिजेस नहीं है, इसके और भी बहुत तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका अरेंज मैरिज भी है। अगर उस प्रॉपर वे को फाइंड करना है तो एक अरेंज मैरिज भी एक अच्छा तरीका है। तो दोनों लोगों को बैलेंस में आना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग, मेरी राय, पर्सनल ओपिनियन ये है कि पुराने लोगों को अपने ख्यालात थोड़े बदलने पड़ेंगे और नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और नई पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा कि पुरानी पीढ़ी एकदम चूतिया नहीं थी, उन्हें भी बहुत कुछ पता था और यूं ही नहीं आप पैदा हो गए और आपको इतना बड़ा बड़ा पाल फूस के बड़ा कर दिया, तो ठीक ठाक जानकारी उनके पास भी थी। तो यहाँ पे दोनों को मिलके एक सामंजस्य पे आना होगा और एक बैलेंस लाना होगा। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, अरेंज मैरिज करना भी सही है और लव मैरिज करना भी सही है। जहाँ पे आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाता है, एक सही इंसान आपको मिल जाता है, वो आप अपने लिए चुनिए और अपना डिसीज़न अपने आप में लीजिए। किसी के दबाव में आकर के आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपका साथ दे और आपको एक सही निर्णय लेने में आपकी मदद करे। थैंक यू।